जय श्री कृष्ण। आज हम बात करते हैं नवरात्र की। नवरात्रि देवी दुर्गा की पूजा, भक्ति और सिद्ध शक्तियों की प्राप्ति के लिए पर्व अर्थात सबसे उत्तम दिन माने जाते हैं। साल में 4 बार नवरात्रि आती है। चैत्र और आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से नवमी तक 2 प्रकट नवरात्रि होती है और माघ व आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक 2 गुप्त नवरात्रि होती है। नवरात्रियों तक व्रत करने से नवरात्र व्रत पूर्ण होता है। वैसे तो वासंती नवरात्रों में विष्णु की और शारदीय नवरात्रों में शक्ति की उपासना का प्राधान्य है, किंतु ये दोनों बहुत ही व्यापक हैं, अतः दोनों में दोनों की उपासना होती है। इनमें किसी वर्ण, विधान या देवादि की भिन्नता नहीं है। सभी वर्ण अपने अभीष्ट की उपासना करते हैं। नवरात्र के प्रकार: यदि नवरात्र पर्यंत व्रत रखने की सामर्थ्य न हो तो प्रतिपदा से सप्तमी पर्यंत सप्तरात्र या पंचमी से नवमी पर्यंत पंचरात्र या सप्तमी से नवमी पर्यंत त्रिरात्र या आरंभ और समाप्ति के 2 व्रतों से युग्मरात्र या आरंभ या समाप्ति के 1 व्रत से एक रात्र के रूप में जो भी किए जाएं, उन्हीं से अभीष्ट की सिद्धि होती है। नवरात्र पर्व पर दुर्गा पूजा अर्चना करने के लिए अर्पित की जाने वाली विशेष वस्तुएं: दुर्गा पूजा में प्रतिपदा को केश संस्कार द्रव्य, आंवला आदि, द्वितीया को बाल बांधने के लिए रेशमी डोरी, तृतीया को सिंदूर और दर्पण, चतुर्थी को मधुपर्क, तिलक और नेत्रांजन, पंचमी को अंगराग और अलंकार, षष्ठी को फूल आदि, सप्तमी को गृह मध्य पूजा, अष्टमी को उपवास पूर्वक पूजन, नवमी को महापूजा और कुमारी पूजा तथा दशमी को नीराजन और विसर्जन करना चाहिए। नवरात्र पर्व पर कलश स्थापना: नवरात्र में कलश स्थापन हेतु चित्रा नक्षत्र एवं वैधृति योग वर्जित है। यदि इन दोनों का मान रात्रि तक है और कलश स्थापन का कोई मुहूर्त न हो तो मध्याह्न में अभिजित मुहूर्त को कलश स्थापन हेतु ग्रहण किया जाता है, लेकिन यह एक विकल्प है और दुर्गा पूजा हमारे नित्य अनुष्ठानों में आती है, अतः कलश स्थापन भी जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें क्षणवार नक्षत्र और योग का ग्रहण करना चाहिए। बृहद ज्योतिष सार के अनुसार प्रत्येक दिन सूर्योदय से अहोरात्र भर में 2-2 घड़ी के 30 नक्षत्र बीतते हैं, जो क्षण नक्षत्र कहलाते हैं, यथा आर्द्रा, श्लेखा, अनुराधा, मघा, धनिष्ठा, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, अभिजित, रोहिणी, ज्येष्ठा, विशाखा, मूल, शतभिषा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, आर्द्रा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, उख्य, श्रवण, हस्त, चित्रा और स्वाति। चित्रा का मान 29वें स्थान पर है, अर्थात 56 घड़ी बीत जाने पर चित्रा का वर्जनीय काल होगा। इसी तरह स्थूल योग के पूर्ण मान का 27वां भाग एक सूक्ष्म योग होता है। आवश्यकता पड़ने पर स्थूल के निषिद्ध होने पर भी सूक्ष्म में कार्य करना श्रेष्ठ होता है। इस तरह हम ब्रह्म मुहूर्त के अलावा सूर्योदय के 1 घंटे के बाद किसी भी समय कलश स्थापन कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है। नवरात्र की त्रिदिवसीय पूजा में सप्तमी तिथि जिस दिन पड़े उससे देवी के आगमन, उनके वाहन का तथा दशमी तिथि जिस दिन पड़े उससे गमन का विचार होता है। यद्यपि इसका लौकिक प्रमाण ही प्राप्त होता है। नवरात्र में भगवती का आगमन व गमन। नवरात्र में देवी के आने और जाने के वाहनों के अनुसार आगामी 6 माह तक देश दुनिया के भविष्य का संकेत मिलता है।
नवरात्रि में भगवती दुर्गा का आगमन कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी पर भक्त माता की आराधना, पूजा, जप, तप और साधना करके उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। देवी जब कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर आती हैं तो वह किसी न किसी वाहन पर सवार होकर आती है और जाते समय भी किसी वाहन पर जाती हैं। देवी के आगमन का वाहन नवरात्रि प्रारंभ होने के दिन से तय होता है और जाने का वाहन नवरात्रि समाप्त होने के दिन से तय होता है। इसके लिए देवी भागवत पुराण में एक श्लोक दिया गया है। शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रे च डोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। अर्थात सोमवार या रविवार को घट स्थापना होने पर मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है। शनिवार या मंगलवार को नवरात्रि प्रारंभ होने पर देवी का वाहन घोड़ा होता है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि शुरू होने पर देवी डोली में बैठकर आती है। बुधवार से नवरात्रि शुरू होने पर मां दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं। क्या है आगमन के वाहन का फल? देवी के आगमन के वाहन से शुभ अशुभ का विचार किया जाता है। भगवती दुर्गा जिस वाहन से पृथ्वी पर आती हैं उसके अनुसार आगामी 6 माह में होने वाली घटनाओं का आकलन किया जाता है। इसके लिए भी देवी भागवत पुराण में एक श्लोक है। गजेच जलदा देवी छत्रभंगस्तुरंग में नौकायाम सर्वसिद्धिस्या दोलायाम मरणम ध्रुवम। अर्थात देवी जब हाथी पर सवार होकर आती है तो वर्षा ज्यादा होती है, घोड़े पर आती है तो पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका बढ़ जाती है, देवी नौका पर आती है तो सभी के लिए सर्वसिद्धिदायक होता है और डोली पर आती है तो किसी महामारी आदि से मृत्यु का भय बना रहता है। देवी के जाने का वाहन माता दुर्गा जिस प्रकार किसी वाहन पर सवार होकर आती है वैसे ही जाती भी किसी वाहन पर है। नवरात्रि के अंतिम दिन के अनुसार उनके जाने का वाहन तय होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार शशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषागमने रुच शोक करा शनि भौम दिने यदि सा विजया चरणायुधयानि करी विकला बुध शुक्र दिने यदि सा विजया गजवाहन गा शुभ वृष्टि करा सुर राजगुरु यदि सा विजया नरवाहन गा शुभ सौख्य करा। अर्थात नवरात्रि के अंतिम दिन रविवार या सोमवार हो तो देवी भैंसे पर सवार होकर जाती है। इससे देश में रोग और शोक बढ़ता है। शनिवार या मंगलवार को देवी मुर्गे पर सवार होकर जाती है जिससे दुख और कष्ट की वृद्धि होती है। बुधवार या शुक्रवार को देवी हाथी पर जाती है जिससे बारिश ज्यादा होती है। गुरुवार को नवरात्रि का अंतिम दिन हो तो मां दुर्गा मनुष्य की सवारी पर जाती है, इससे सुख और शांति में वृद्धि होती है। इस बार का परिणाम नवरात्रि में देवी डोली पर सवार होकर आ रही है, अतः अभी महामारी आदि से मृत्यु का भय बना रह सकता है। इस बार नवरात्रि का समापन शुक्रवार को हो रहा है। शुक्रवार का वाहन गज होता है। देवी का गज पे सवार होकर जाना वर्षा का द्योतक है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आने वाले नवरात्र पर्व तक महामारी की वजह से व्याप्त भय और निराशा के बादल छट जाएंगे। जय माता की। प्राकृत भविष्य दर्शन की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, यह जानने के लिए हम सदैव इच्छुक हैं। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8574763197। जय श्री कृष्ण।